बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी सी और इजी रेसिपी लेके आई हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज आपके लिए हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो आसानी से बना सकते हैं। चंद एक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और आप आसानी से पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 2 कप मैदा, उसको हमने छान लिया है। आपने बगैर छने में मैदा यूज़ कभी भी नहीं करना। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, मोटी चीनी है। 1 टेबलस्पून ही यीस्ट लिया है जो कि किसी भी स्टोर से मिल जाता है, और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, और 1 गिलास पानी है जो कि थोड़ा सा नीम गर्म है। इसको हम अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो हम आटा गूंद लेते हैं। आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने डो का आटा गूंदना है। एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने, और उसमें मैंने मैदा डाल दिया है, और जो खुश्क चीज़ें हैं वो भी डाल देनी है। नमक ऐड कर दिया। अब ये यीस्ट ऐड की है। ये इंस्टेंट यीस्ट है तो इसको पानी में हल करने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह डायरेक्ट ही हम यूज़ कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून चीनी है, और चीनी मैंने मोटी ही ली है, ग्राइंड नहीं की चीनी। और 2 टेबलस्पून ऑयल है, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी डो बन जाती है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर इस तरह आप डो बना के पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा बनेगा। पिज़्ज़ा बनाने में सबसे असल जो काम होता है वो डो का ही होता है। तो आपको आज मैं डो बनाना बहुत ही आसानी से सिखा रही हूँ। तो आपने सेम इसी तरह डो बनानी है और अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करना है। तो थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो हम ऐड करते जाएंगे। पानी हमने थोड़ा सा नीम गर्म लिया है। ज़्यादा गर्म पानी लेंगे तो ये जो डो है वो हमारी फूलेगी नहीं, और अगर ठंडा होगा तो फिर भी ये डो ख़राब हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है, और एकदम भी पानी सारा नहीं डाल देना, क्योंकि इस तरह हमारी जो डो है वो पतली हो जाएगी। हमने ज़्यादा पतली नहीं करनी, हमें थोड़ी सी थिक ही चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, और जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह हमने डो को गूंद लेना है। बहुत आसानी से डो तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, या जितनी देर तक ये अपनी जो मिक़दार है उससे डबल ना हो जाए उतनी देर तक हम इसे रखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर टाइम लगे भी तो 1 घंटे तक का टाइम लगता है, नहीं तो इससे पहले ही ये फूल जाती है, तो बहुत अच्छे से ये बन जाती है। अगर आपने यीस्ट जो है वो पुरानी डाली होगी तो इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और अगर आपने फ्रेश यीस्ट डाली है तो ये जल्दी ही डो जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो गूंदती जाती हूँ आटे को। आपने भी सेम इसी तरह गूंद लेना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, ज़्यादा पानी डालने से वो जो हमारी आटा है वो पतला हो सकता है। तो जिस तरह हम आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह हमने इस मैदे को गूंद लेना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि हम डो कैसे बनाएं, तो डो जो है वो आसानी से हाथों से बन जाती है। तो इस तरह हमने आटे को हमने गूंद लिया है, और इस तरह हमें थिकनेस इसकी चाहिए। ये परात को जब आटा जो है वो बिल्कुल छोड़ देगा। ये देखें, इसने बर्तन को छोड़ दिया है। अब ये हमारा इतना जो थिक है वो होना चाहिए। इसके बाद हम इसे किसी बर्तन में डाल के तो रख देते हैं। मैंने इस बाउल में डाला है, ये देखें ये कितना बाउल है, ये इससे डबल हो जाएगा। तो इसको हम ढाँप के रख देते हैं। तो आधा घंटा मैंने वेट किया है, फिर देखते हैं कि ये कैसी बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से अपनी डबल क्वांटिटी में हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसका पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो थोड़ा सा हमने मैदा खुश्क लिया है, उसके साथ हम इसको निकालते हैं,
اور ساتھ ساتھ ہم میدے کی ڈسٹنگ جو ہے وہ نیچے بھی کریں گے، فلور پہ بھی، اور اس کو ہم سیٹ کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا اور گوندیں گے میدے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اس طرح میں نے میدے میں اس کو تھوڑا سا گوند لیا ہے۔ ایسے ہی بہت اچھا ہمارا جو پیزا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا، اور اس میں جو ببلز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو بہت اچھی ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا پیزا ریڈی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا پیزا جو ہے وہ بہت ہی بڑھیا بنے گا، بہت ہی اچھا بنے گا۔ تو پیزے کی ریسپی میں آپ کو نیکسٹ ریسپی پیزے کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے ڈو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ تو اس کو اب میں بیل لیتی ہوں۔ اب آپ کا جتنا وہ سانچہ ہوگا اتنا آپ نے اسے بیل لینا ہے۔ اگر آپ بیلے نہ تو ہاتھوں سے بھی آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں۔ اس طرح تھوڑا سا اگر بیلنا چاہیں تو بیل بھی سکتے ہیں، نہیں تو اس طرح آپ ہاتھوں سے اسے بڑا کر دیں، اور آگے پیزے کا پروسیجر پھر شروع ہو جائے گا۔ تو بہت ہی اچھی قسم کی ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، اور آپ اس طرح ڈو بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی، اور کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو ڈو بنانے میں۔ آپ کا مسئلہ ڈو بنانے کا حل ہو گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔